हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज क्लास 12th फिज़िक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 और नाम आपके सामने है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। जिसकी पहली हेडिंग होगी वैद्युत फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग होगी वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है? आप जानते हैं कि दो तरह के क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाली रेखाएं कहलाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाली रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। यानी यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं से मतलब है, और वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। तो आपके सामने है ये फिगर है, ये जो लाइनें हैं ये वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो लेसन 1 आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, वहाँ वैद्युत क्षेत्र समझाया गया। तो सारांश ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं, और इन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, ये वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक पृष्ठ होता है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, तो काल्पनिक पृष्ठ हो और चाहे वास्तविक पृष्ठ हो, क्षेत्रफल तो होगा ही। मान लिया इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है कैपिटल ए मीन्स एरिया। इसका पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, और इस क्षेत्रफल में से एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया जिसको हम क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। तो इस छोटे से क्षेत्रफल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीए से। तो डीए को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल अवयव, राइट। अब हम इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर, जो काल्पनिक पृष्ठ आपने माना है, इस पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और सरल भाषा में जानिए कि इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। किससे? फाई ई से। और इसका मान आगे हम ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर समाकलन मैथ का, इंटीग्रल मैथ का प्रयोग होगा, तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। अब फाई ई का मान क्या होता है? फाई ई बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ ए ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ ए ई डॉट डी ए। यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ये जो काल्पनिक पृष्ठ आपने माना है, इसके संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, उसका मान ई डॉट डी ए के पृष्ठ समाकलन के क्या होगा? बराबर होगा। ई डॉट डी ए के पृष्ठ समाकलन के क्या होगा? बराबर होगा। जहाँ ई और डी ए ये दोनों क्षेत्रफल वेक्टर हैं, सॉरी, जहाँ ई और डी ए दोनों वेक्टर हैं, इसमें डी ए आपका क्षेत्रफल वेक्टर है और ई है आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आपका एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि यदि ई व डी ए के बीच कोई कोण बन रहा हो, कोण थीटा हो, तब ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या होगी? ई डॉट डी ए
जैसे आपने 11th में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं और उनके बीच का कोण अगर बन रहा है थीटा, तो आपने पढ़ा है ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ। अंतर इस बात का है, वहाँ पर दो वेक्टर ए और बी हैं, यहाँ पर दो वेक्टर ई और डी ए। तो उसी प्रकार ई डॉट डी ए बराबर आपका बनेगा, क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए, और ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी ए की वैल्यू है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, राइट। अब आगे देखते हैं, ई और कॉस थीटा को हम बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ ए आपका बचा डी ए, किसकी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू फाई के इक्वल है, राइट। आगे देखते हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाई ई इक्वल टू आपका होगा ई कॉस थीटा, ये तो है ही, लेकिन यहाँ समाकलन किसका हो रहा है, डी ए का। तो डी ए का समाकलन याद रखिए ए होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपका आया, इसको सही क्रम में लिख दीजिए, ई के बाद ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स।